हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पेपर डिस्कस कर रहे हैं आज फर्स्ट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसमें हमारा आज का टॉपिक जो है वो है लीफ मॉर्फोलॉजी। एंड एनाटॉमी। ठीक है, लीफ की अगर हम बात करें तो मुख्य अंग है पादपों का, यूनिक फीचर है प्लांट्स के अंदर। लीव्स के लिए सामान्यतः हैं तो पादप में पत्तियां ही हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण सक्रिय होती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो संपन्न करती है। ठीक है, लीव्स के लिए अगर अपन बात करें तो लीव्स की उत्पत्ति सदैव एक्सोजीनस बहिर्जात का मतलब अंदर की तरफ नहीं, बाहर की ओर होती है, और सदैव ये एक क्रम में प्लांट के नोडल रीजन दैट इज इंटर नोड पर्व, और ये हो गया नोड पर्व संधि, दैट इज पर्व। ठीक है, डाइकॉट्स में हमको क्लियरली दिखाई नहीं देता, मोनोकॉट्स में पर्व आराम से हमको पर्व संधियां जो है आराम से दिखाई देती है मोनोकॉट्स में। डाइकॉट्स में क्लियर नहीं दिखाई देती, लेकिन होती हैं, क्योंकि पत्तियों की जो उत्पत्ति है वो पूर्व में जेनेटिकली निर्धारित होती है, ऐसे ही अपनी मर्जी से कहीं से भी नहीं। ठीक है, और यहाँ अगर अपन नोडल रीजन्स की बात करें तो नोडल रीजन्स के ऊपर इनकी पहले से पूर्व में उपस्थित जो निश्चित क्या बोलते हैं स्थान है, वहीं से ही इनका क्या होता है डेवलपमेंट, और एक तरीके से एक्सिलरी बड्स के रूप में यहाँ पे तैयार होती हैं। मोनोकॉट्स में जैसे कि गन्ना या अगर अपन किसी और प्लांट्स की बात करें तो उनमें क्लियरली हमको दिखाई देती हैं, जो कि डोरमेंट अवस्था में हो सकती हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर एक्टिव होती हैं। कभी कभी ये नहीं दिखाई देती और इसके लिए लीव से क्या रहती हैं, दबी रहती है। सामान्यतः अगर अपन लीव्स की बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ लीव्स के लिए हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइप की जो लीव्स है दैट इज कॉटिलिडनी। कॉटिलिडन्स का मतलब हो गया बीज पत्र, अर्थात ये बीज पत्र वाली लीफ। कैसे? कुछ सीड्स में जहां हम फर्स्ट कॉटिलिडन्स से पोषण प्राप्त करके जो प्यूम्यूल है वो क्या बनाता है, लीफ प्रिमोर्डिया, और वो लीफ प्रिमोर्डिया जो है फोटोसिंथेसिस करके नेक्स्ट लीफ को बनाती है और वो डेवलप करती है लीव्स में एंड शूट में। मतलब दोनों का डेवलपमेंट जो है वो एक तरीके से बेसिपिटल फॉर्म में होता रहता है। परंतु यहां पे क्या हो रहा है, जो कॉटिलिडन्स है वो क्या कर रहे हैं, ग्रीन इन कलर, भूमि से बाहर आके, सरफेस से बाहर आके डायरेक्ट सूरज के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ग्रीन इन कलर, फोटोसिंथेसिस उनके अंदर कंप्लीट हो रहा है और वही लीव की तरह व्यवहार करते हैं और पादप को जो है वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो इसलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं, बीज पत्रीय पर्ण। ठीक है, ये हो गया। एक चीज और बोलें तो हम इसे एम्ब्रियोनल लीफ भी कह सकते हैं, एम्ब्रियोनल लीफ के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा टाइप हम यहां पे ले सकते हैं स्केली लीव्स। ये शल्क पत्रों के रूप में पाई जाने वाली लीव्स है। ठीक है, ये ग्रीन इन कलर नहीं मिलेगी, ये डेसिक्यूट शुष्क टाइप की ब्राउन इन कलर, हार्ड या टफ के रूप में होती हैं और ज्यादातर ये क्या करती हैं, नोडल रीजन को ढके हुए।
या लीफ प्रिमोडिया जो है, या अगर अपन बात करें एक्सिलरी बर्ड्स को, इनको ढके हुए होती हैं, इन्हें स्केली लीव्स कहते हैं। अगर अपन इसके एग्जाम्पल लें तो हम इसको ले सकते हैं जैसे कि अरबी, अदरक, जो भूमिगत तने हैं उनके ऊपर हमें इस टाइप की लीव्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। दीज आर स्केली लीव्स। एक एग्जाम्पल और इसमें अगर अपन दें तो प्याज, प्याज में ये जो लीव्स हैं ये फूड स्टोर कर, फूड स्टोरेज कर कैसे हो जाती हैं, फ्लैसी मासल, जो कि प्याज के लीव्स को हम क्या करते हैं उस बल्ब में से लीव्स को एक तरीके से खाने के रूप में यूज में लेते हैं, तो वो भी एक स्केली लीफ का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्ड टाइप की लीव्स की अगर अपन बात करें तो यहां पे लिख सकते हैं ब्रैक्टिएट या ब्रैक्ट लीफ। ब्रैक्ट को अगर अपन बोले तो इसको सहपत्र भी बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं हाइपोसोफिल। हाइपो का मतलब डाउन और फिल का मतलब पत्ती। तो एक्चुअली में पुष्प के समान जो संरचना है उसके बेस पे पाई जाने वाली पत्ती है, जो कि ग्रीन इन कलर होती है, छोटी होती है, मासल होती है और चिरस्थायी होती है। कभी कभी जैसे सोलेनम की अगर अपन बात करें, मालवेसी की हम बात करें तो इनके अंदर ये चिरकालिक या चिरस्थायी रूप में होती हैं, मासल हो जाती हैं। इन्हें सहपत्र पत्तियां या सहपत्र लीफ कहते हैं। ठीक है, एक हम यहां पे दे सकते हैं फोर्थ नंबर पे फ्लोरल लीफ। फ्लोरल लीव्स की अगर अपन बात करें तो फ्लोरल लीव्स का मतलब अकॉर्डिंग टू, अगर अपन जेनेटिस्ट की बात करें या हॉर्टिकल्चर में, ये फूल्स की अगर अपन बात करें वैज्ञानिकों के अनुसार, तो पुष्प के चारों चक्र, पुष्प के चारों चक्र जिसमें गाइनोसियम, एंड्रोसियम, सेपल्स या कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स। ठीक है, इन चारों चक्रों की अगर अपन बात करें, बाह्यदल, दल, स्टेमन्स एंड ओवरी, तो ये चारों के चारों एक तरीके से पत्तियों के ही रूपांतरण है। क्यों? क्योंकि पुष्प को हम क्या कहते हैं, पुष्प तने का एक रूपांतरित भाग है। क्लियर है? वहीं अगर अपन बात करें तो पुष्प तने का भाग है, उसी प्रकार से पत्ती भी तने की ही एक रूपांतरित संरचना है, जिनका डेवलपमेंट जो है वो जेनेटिकली चेंज हो जाता है, बाकी सेम ही इनिशियल स्ट्रक्चर से इनका डेवलपमेंट होता है। अगर अपन पुष्प की भी ऑन्टोजेनी की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कैलिक्स, कोरोला एंड कहाँ गया, दैट इज कार्पल्स या गाइनोसियम। ये किसके लिए हो गया, स्टेमन्स, इनिशियल, ये किसके लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, पेटल्स, और ये हो गया सेपल, इनिशियल, और ये ब्रैक्ट। तो ये समान ही है, जैसे पत्ती की उत्पत्ति होती है वैसे ही पुष्प के चारों चक्रों की उत्पत्ति है। तो इसलिए हम एक तरीके से पुष्प को पत्ती का ही और पत्ती को तने का रूपांतरित भाग मानते हैं। इसलिए इनके चारों चक्रों को जो उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल लीफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा पॉइंट हम ले सकते हैं फॉलिएज लीफ।
फॉलिएज लीफ की हम बात करते हैं उसे पर्णपाती बोलते हैं। पर्णपाती, पर्णपाती का मतलब इनके अंदर एक विशेष एडेप्टेशन होता है, मतलब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन्स जो हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय भाग, उनके अंदर क्या हो रहा है, एक फिक्स एज के बाद या एक फिक्स रोटेशन के बाद में पत्तियां जो हैं जीर्ण होने के बाद पीली पड़ जाती हैं और स्वतः ही गिर जाती हैं। इस प्रकार के वन या पादपों को भी हम डेसिडियस अर्थात पर्णपाती वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार की पत्तियां क्या हो गई, फॉलिएज। तो एक निश्चित उम्र के बाद या अपने कार्य के बाद में क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो इस प्रकार की पत्तियां क्या कहलाती हैं, फॉलिएज। और दूसरे नोडल रीजन पे से या दूसरी एक्सिलरी बड से नया पत्ती जो है उसकी क्या होती है, उत्पादन होता है या नई पत्ती जो है वो डेवलप होती है। उल्टा हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज करेंगे। फॉलिएज को लिखेंगे सामान्य, जो कि सामान्यतः हर प्रकार के पादप में मिलता है। और पर्णपाती का मतलब होता है डेसिडियस। पर्णपाती ये वो पादप होते हैं जो अपनी पत्तियों को जीर्ण होने पर गिरा देते हैं। और फॉलिएज का मतलब होता है चिरकालिक स्थायी पत्ती, सामान्य पत्ती। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको सही करेंगे। टाइप्स, अब टाइप्स के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फाइलोटैक्सी या लीफ अरेंजमेंट। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी के लिए हम यहां लिख सकते हैं एक तरीके से पर्णविन्यास। पत्ती के तने से लगने की स्थिति। सामान्यतः हम अगर कहें तो ये फिक्स है कि पत्ती जो है वो नोडल रीजन पे डेवलप होती है। और पत्ती की पोजीशन के आधार पे हम यहाँ पे दो कैटेगरीज में बांटते हैं। कॉलाइन, कॉलाइन का मतलब होता है स्तंभीय, स्तंभीय। ठीक है, एक होता है इसमें रेमल, इसका मतलब होता है शाखीय। ठीक है, और एक यहां पे एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल, दैट इज मूलज। कॉलाइन स्तंभ का मतलब होता है वे पत्तियां जो डायरेक्ट मुख्य तने से जुड़े होती हैं, इन्हें बोलते हैं कॉलाइन। ठीक है, वे पत्तियां जो उसकी उप शाखाओं से जुड़ी होती है उन्हें बोलते हैं रेमल, शाखीय। और कुछ तने ऐसे होते हैं जिनमें तना हासित होता है, तो डायरेक्ट मूल पार्ट से ही पत्तियां जो है वो हॉल या चक्र के रूप में निकलती हैं। इस प्रकार की पत्तियां जो है वो कहलाती हैं रेडिकल, मूलज। अगर स्तंभीय की हम बात करें तो हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल दें, जैसे कि अगर अपन कॉनिफर्स की बात करें या ताड़ के पेड़ की बात करते हैं तो वो हमें इसी टाइप की मिलती हैं। अगर आप कोकोनट ट्री की भी बात करते हैं तो वो कैसी हैं, डायरेक्ट। दोनों पत्तियों की अगर अपन बात करें डायरेक्ट स्टेम के अलावा तो हर टाइप का पेड़ ज्यादातर यही है, चाहे आप ले लीजिए अमरूद को, चाहे आप ले लीजिए आम को, चाहे आप ले लीजिए पीपल को। ये सारे एग्जांपल्स कॉलाइन एंड रेमल के हैं, जिसमें मुख्य शाखा पे भी है और स्तंभ पे भी है। किसी भी प्लांट को आप अपने गार्डन में भी जा सकते हैं, गार्डन में जाके देख सकते हैं आराम से, सड़क किनारे देख सकते हैं। गुड़हल ले लीजिए,
क्या बोलते हैं, रोज ले लीजिए, जो भी सजावटी पादप घर में उग रहा है वो सब में यही एग्जाम्पल जो है हमको मिल रहा है। उसके बाद रेडिकुल की बात करें तो इसके अंदर आप ले जा सकते हैं मूली, गाजर, सलजम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं हम वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मूली और गाजर की बात करें तो ये एग्जाम्पल है रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। लेकिन सलजम की हम बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ही है, लेकिन उसके अंदर हाँ मूलेज में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सलजम को भी। तो फाइलोटैक्सी लीफ अरेंजमेंट की हम बात करें तो 3 टाइप की तो ये लीव्स हो गई। अब इनका जो अरेंजमेंट है वो बाहर से देखने पे तो हमें असामान्य दिखाई देता है, परंतु एक्चुअली में इनका जो विन्यास है वो एक फिक्स पैटर्न से ही अरेंज होता है। और इनके इस विन्यास, क्योंकि एक नोड पर से ही पत्ती बनती है, कभी भी इंटर नोड पे पत्ती का डेवलपमेंट नहीं होता, तो इस विन्यास की अगर अपन बात करें तो वहां पे पत्ती के अरेंजमेंट को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो हम यहां पे बांट सकते हैं, कौन सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम यहां पे दे सकते हैं अल्टरनेट के बाद अपोजिट, ठीक है। और तीसरा यहां पे दे सकते हैं कौन सा, होल, चक्रिक। अल्टरनेट का मतलब हो गया एकांतर, अर्थात एक नोड के ऊपर एक ही पत्ती मिलेगी, एक नोड पर एक ही पत्ती। अपोजिट का मतलब हो गया एक नोड पर 2 पत्तियां, और चक्र का मतलब हो गया एक नोड पर 2 से ज्यादा पत्तियां अगर उपस्थित है तो उसको हम बोलते हैं होल, चक्र, चक्रीय बोल सकते हैं। ये अपोजिट का मतलब हो गया विपरीत, और अल्टरनेट का मतलब हो गया एकल या एकांतर। इनके विन्यास के आधार पे अब यहाँ पे और कैटेगरीज बांटेंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं तो नोडल रीजन से पत्तियां जो हैं वो दीज आर नोडल रीजन्स, ये दूसरा नोडल रीजन, ये तीसरा नोडल रीजन, ये चौथा नोडल रीजन, ठीक है, ये नोडल रीजन्स नीचे की तरफ से। तो ऐसे में जब हम देखते हैं तो पत्तियों का अरेंजमेंट सामान्यतः जैसे हमको दिखाई दे तो हम यहाँ पे अलग अलग इसके लिए एक फॉर्मूलेटिक पोजीशन में लाते हैं, क्योंकि इनका विन्यास सामान्यतः दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम पत्ती को ऊपर से देखते हैं, पत्तियों को या तने को ऊपर से देखते हैं तो हमें ये पत्तियों का अरेंजमेंट एक चक्र के रूप में दिखाई देता है। अगर हम उस चक्र को एक पेपर पे या एक समतल के ऊपर चक्र के रूप में व्यवस्थित करें तो यह चीज कहलाती है एंगुलर डाइवर्जेंस। एंगुलर डाइवर्जेंस, कोणीय डाइवर्जन, ठीक है। कोणीय डाइवर्जन का मतलब समझिएगा, जैसे एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, एक समान डायमीटर की कोई स्प्रिंग है, क्लियर है। तो ऐसे में जब हम इसको एक अक्ष पे से देखते हैं तो हमें ऊपर से केवल एक गोल चक्कर ही दिखेगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई रिंग, बाकी की नहीं दिखेगी। लेकिन यही चीज अगर यहां पे इस पोजीशन में दिख रही है, कैसे, क्योंकि तने की साइज नीचे कैसी है, वृहद है, तना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो धीरे धीरे पतला हो रहा है, क्योंकि वहां पे मेरिस्टेम सेल्स है और वो धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेज में आ रही है, वो अपने आमाप में वृद्धि कर रही है। तो जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमें ये किस पोजीशन में दिखेगा, इस तरीके से रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के रूप में या एक स्पाइरल के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे में यहाँ पे हम पत्तियों की पोजीशन को ज्यादा सुविधा से समझा सकते हैं। सबसे पुरानी पत्ती सबसे बाहर और सबसे नई पत्ती एन पोजीशन जो है वो सबसे अंदर, ठीक है, एन पोजीशन अंदर। क्योंकि अगर अपन सहसीमाक्षी की बात कर रहे हैं तो बात अलग है, बाकी असीमाक्षी में पत्तियों की संख्या एन तक जाएगी, तो सबसे पहली पत्ती और अंदर की पत्ती। तो इस कोणीय एंगुल जो अपन ने गणितीय फॉर्मूले से इसको सेट करेंगे, तो एक बार इसको बना देते हैं। तो डाइवर्जेंस का मतलब एक सिंपल वे में देखिए, अल्टरनेट, गेहूं की पत्ती, ये एक नोड, ये एक लीफ, ये दूसरा नोड, ये दूसरा लीफ, ये तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा।
तो एक्चुअली में पहली पत्ती के जस्ट ऊपर कौन सी पत्ती आ रही है? 3। क्लियर है? और इसमें चक्र कितना पूरा हो रहा है? ये 1 और ये 2, कंप्लीट 1 चक्र हो रहा है। अर्थात बीच में कितनी पत्तियां आ रही हैं? 1 बटा हुआ 1। क्लियर है? तो 1 बटा हुआ 1 पे अगर अपन लेके चले, नहीं पत्ती कितनी आ रही है इसमें? 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 360, इसका मतलब 180 डिग्री। ये रहा सेंट्रल एक्सिस। एक पत्ती यहां है, दूसरी पत्ती उसके 180 डिग्री पे, तो तीसरी पत्ती वापस 180 डिग्री पे। अर्थात पहली पत्ती के जस्ट ऊपर आ गई कौन सी पत्ती? तीसरी पत्ती। तो कोणीय एंगुलर के अंदर हम इसमें अल्टरनेट पोजीशन अगर अपन कहें तो ये सेम किस में आ जाता है? डायटीएस। तो इसको समझ लेते हैं, ये इसी चित्र को समझा रहा हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे पहली पत्ती के ऊपर अति व्याप्त ओवरलैप्ड पत्ती में पूर्ण चक्रों की संख्या। यहां से यहां ओवरलैपिंग में चक्र कितना हुआ? 1 कंप्लीट हुआ, इसलिए चक्रों की संख्या बटा हुआ क्या होगा? 1 पूर्ण चक्र में उपस्थित पत्तियों की संख्या। इस चक्र में कितनी पत्तियां पूरी हुई? 2 मल्टीप्लाई बाय 360, मल्टीप्लाई बाय 360, दैट इज एंगुलर डाइवर्जेंस, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पत्तियों की संख्या को और उनके अरेंजमेंट को समझ सकते हैं। किसमें? अल्टरनेट पोजीशन के अंदर। ठीक है? इसको एक बार मिटाता हूं, ये भी मिटा देते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरीज हम यहां पे बांट रहे हैं, किसकी वजह से? एंगुलर डाइवर्जन। प्रथम चक्री पत्ती के ओवरलैप होने पे चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ लीव्स अपॉन नंबर ऑफ पत्तियों की संख्या, मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है? तो फर्स्ट नंबर पे अगर अपन लें तो हमारे पास अरेंजमेंट आता है सबसे पहले डाइस्टीसियस, इसको हिंदी में बोल देते हैं हम द्विपंक्तिक फाइलोटैक्सी या अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ठीक है? इसमें सिंपल वे में क्या हो रहा है, इसमें आ रहे हैं एक चक्र में 2 पत्तियां आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री फाइलोटैक्सी। चक्र से बनाने की कोशिश करें,
इसको अपन एक बार काटते हैं किस में, एंगल्स में। तो ये पॉइंट को लेते हुए काटे तो ये हमारी पहली लाइन क्या हो गई 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया इसके समकोण पे, ये कितना एंगल बन गया दोनों के बीच में 90 तो 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। हमारा एंगल कितना आ रहा है 180। अर्थात अगर प्रथम पत्ती ये रही, ये हो गई लीफ नंबर 1, तो जस्ट उसके 180 डिग्री पे 90 और 90 180, ये रही पत्ती नंबर 2, ठीक है। उसके 180 नंबर पे ये हो गई पत्ती नंबर 3, ये हो गई पत्ती नंबर 4, तो ये हो गई पत्ती नंबर 5, ये हो गई पत्ती नंबर 6, ये हो गई 7, तो यहां तक आते आते ये हमारी 8वीं पत्ती जो है वो इनिशिएट हो रही है, और बाकी इसके आगे क्या है प्रिमोर्डिया। तो ये एक अरेंजमेंट है 180 डिग्री के एंगल के ऊपर, कंप्लीट हो गया। इसको हम अगर स्तंभिक रूप से भी समझाएं तो ये हो गई 1 नंबर पत्ती, ये हो गई 2 नंबर पत्ती, ये हो गई 3 नंबर पत्ती, ये हो गई 4 नंबर पत्ती ऊपर की ओर। क्लियर है, सिंपल। और ये अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा ज्यादातर मोनोकॉर्ड्स में, जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा, इनके अंदर आपको यही वाला अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलता है। सेकंड, ट्राई स्टीसियस, इसको हम लिख सकते हैं त्रिपंक्तिक। इस प्रकार की पत्ती में कितनी पत्तियां आ जाती हैं, एक चक्र में 3 पत्तियां आ जाती हैं, ठीक है। तो 3 पत्तियों को अगर अपन लेके चले तो ये हो गया 360, लगभग 120 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ट्राइट्राइकस को यहां बना लेते हैं। ठीक है, ट्राइट्राइकस को बनाएं, वही एंगल्स डाल देते हैं। ये हो गया 180, ये बांट दिया है एक बीच में लंबवत इसके। ये ध्यान रखना, हमको मार्जिन्स खींचने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको समझाने और सुविधा के लिए है। अगर आप डायरेक्ट इंडिकेट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इनको और ज्यादा बाइफरकेट कर लेते हैं, तो अगर हम ये लाइन खींचें तो ये 90 का भी आधा हो गया, लगभग 45 डिग्री के कोण हो गए सारे। इसको भी खींच दे तो ये कितना हो गया 45 डिग्री का कोण हो गया। 30 डिग्री के कोण काटेंगे तो हमको मिल जाएंगे कौन से 30 वाले। तो यहां अगर अपन 45 की बात करें तो अब हमको कितना एंगल चाहिए 120, तो डालिए पत्ती नंबर 1, ये हो गई पत्ती नंबर 1। अरेंजमेंट थोड़ा उल्टा हो गया, यूं बना सकते थे, कोई बात नहीं। पत्ती नंबर 1, पत्ती नंबर 1 के बाद हमको एंगल चाहिए कितना 120, 45 और 45 90, ठीक है। 90 में और 45 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है 135, जबकि हमको चाहिए कितना 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का मतलब हो गया 90 और 30 के करीब, ये यहां, ये हो गया पत्ती नंबर 2, ठीक है, पत्ती नंबर 2। तो ये टोटल एंगल कितना था 45 90 और ये 135, जबकि हमको चाहिए था कितना 120, मतलब 15 डिग्री अभी भी इसमें बच रहे हैं, ठीक है। तो 45 और 45 90 और 15 डिग्री हो गए 105, 105 में और 15 डिग्री अगर अपन इसी का ले ले यहाँ पे
तो ये हो गया कितना, पत्ती नंबर 3। पत्ती नंबर 3, ठीक है। तो अब यहां 15 हमने ले लिया, तो इसमें कितना बचा, 30। तो ये कितना है, 45 और 45 90, 90 और 30 120 एग्जैक्ट। तो ये हमारी पत्ती नंबर कौन सी आ गई, 4। पत्ती नंबर 4। तो हो गया, एक चक्र में कितनी पत्तियां आ रही हैं, 3। 1 2 3, क्योंकि चौथी तो ओवरलैप हो रही है एक के ऊपर, ठीक है, सेम। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगी पत्ती नंबर 5, पत्ती नंबर 6, पत्ती नंबर 7, पत्ती नंबर 8, पत्ती नंबर 9, पत्ती नंबर 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12 और ये हो गया पत्ती नंबर कंप्लीट 13 सेंटर, ठीक है। बन गया एंगल 360 का 3 इससे हो गए 120, 120 दिया 360। तो ये अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को अगर अपन लीनियर कोशिश करें तो हमको क्या बनाना होगा, एक पीछे की तरफ एक और पोजीशन डालनी होगी, एक जो हमें दिखाई नहीं दे रही एंगल्स। तो इसमें 3 जगह पे रुकेगा, पत्ती यहां से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 और सेम मतलब 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। एक चक्कर में कितनी पत्तियां आ रही हैं इसमें, 3। नेक्स्ट, इसके बाद हमको मिलता है पेंटा। टेट्रा की जगह पेंटा, पेंटा TCS। एक तरीके से पंचक। इसमें 2 चक्रों में 5 पत्तियां होती हैं, क्योंकि एक चक्कर हो सकता है, एक चक्र में 4 हो नहीं सकती, रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें 2 चक्रों में 5। अगर अपन एंगुलर डाइवर्जन देखें तो हमको एंगल मिलता है, कितना मिलेगा यहां पे एंगल, 72। 144 डिग्री बनाते हैं, सेम ही बना लेते हैं। ठीक है, 144 डिग्री, 144 डिग्री पे वही एक बार एंगल्स डालें। तो ये हो गया पत्ती नंबर 1, ठीक है। 45 और 45 90, 90 और 45 135, 135 से ऊपर अगर अपन लेके जाएं तो 10 डिग्री और लेके जाएं तो ये हो गया पत्ती नंबर 2, ठीक है। अब यहां पे हम कितने पे आ गए, 144 पे, मतलब इसमें से हमने कितना डिग्री ले लिया, 10 डिग्री। तो ये 90 की जगह कितना हो गया, 80, 80 और 45 125, 125 और इसमें से हमको 20 और लेना है, 20 डिग्री और लेते हैं तो पत्ती नंबर आ गई 3, 25 डिग्री बच गया, ठीक है। 25 और 45 और 45 115, ठीक है। 115 और 45 कितने हो जाते हैं, 20 और 40 60, हमको चाहिए 44, 20 डिग्री पहले आ जाओ, ये हो गई पत्ती नंबर 4, 20 ये हो गए, ठीक है। तो ऐसे में 20 ये हो गए,
45 और 45 90, ठीक है, 45 और 45 90 और 20 110, 110 और 45 155, मतलब 10 डिग्री पहले। ये पत्ती संख्या हो गई कौन सी? 5, तो 10 डिग्री यहाँ बच गए। 45 और 45 90, 90 और 45 135, 135 और 10 कितने हो गए? 145। तो ये हमारी पत्ती संख्या हो गई 6। तो पत्ती संख्या 1 के ऊपर ओवरलैप कौन सी हो रही है? 6, अर्थात एक चक्र, कितने चक्र हो गए? एक चक्र और 2 चक्र, 2 चक्रों में पत्तियों की संख्या कितनी हुई? टोटल 5, ठीक है। और ये हमारा अरेंजमेंट, तो 7वीं नंबर की जो पत्ती होगी वो चौथी के ऊपर होगी, दूसरे नंबर की पत्ती पे 8वीं, 9वीं पत्ती 5वीं पर, 10वीं पत्ती तीसरी पर, 11वीं पत्ती जो होगी, उल्टा हो गया, ठीक है। 7 यहां नहीं आएगा ना, पहली पे 7 छठी है तो दूसरी पे 7वीं होगी, उल्टा बना दिया था, ये 7, ठीक है। तीसरी पे होगी 8वीं, ये हो गया 8, ठीक है। फिर 9वीं कहाँ होगी? चौथी पे, ये होगी 9वीं। 10वीं पत्ती कहाँ होगी? यहाँ पे, ये हो गई है 10वीं। 11वीं पत्ती किस जगह पे होगी? छठी के ऊपर, अर्थात एक लाइन में कौन सी आ गई? 1, 6 और 11, हर के बीच में कितनी पत्तियों का गैप है? 5-5 पत्तियों का गैप है, ठीक है। नेक्स्ट 4th, पेंटा के बाद में है ऑक्टा, ऑक्टेटियस, इसको हम अष्ट पंक्तिक, इसमें 3 चक्रों में 8 पंक्तियां जो हैं वो, सॉरी पत्तियां, वो उपस्थित होती हैं। इसका अगर अपन अरेंजमेंट निकालें तो ये हो गया लगभग 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री को अरेंज करके देखते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल ट्राई का, ये हो गया पेंटा, ठीक है। ऑक्टा की अगर अपन निकालें तो 135, एक नंबर पंक्ति, ठीक है। एंगल कितना है? 135, 45 45 90 और 45 135, ये हो गई पंक्ति नंबर 2। 45 45 45, ये हो गई पत्ती नंबर 3, ठीक है। 45 45 45, ये हो गया पत्ती नंबर 4। 45 45 45, पत्ती नंबर 5। 45 45 45, पत्ती नंबर 6, ये हो गया पत्ती नंबर 7। 45 45 45, पत्ती नंबर 8, 1 2 3, और ये हो गया पत्ती नंबर 9। अर्थात पहली के ऊपर
कितने नंबर पत्ती का रिपीट हुआ है? 9वीं पत्ती का। अर्थात चक्र कितने हो गए? 1, 2 और 3 पूरे हो चुके हैं। तो 3 चक्रों के अंदर हमको पत्तियां कितनी मिली? 8। तो दैट इज 3/8 मल्टीप्लाई बाय 360। कितना हो गया हमको अरेंजमेंट? 3/8। इतना काफी है, ठीक है। बाकी इसके बाद भी हमें मिलता है और भी सिचुएशंस जिसमें 5/13 का अरेंजमेंट में हमको मिलता है, जिसमें लगभग है वही 138.5 डिग्री का गैप है। एक हमको मिल रहा है 8/21 अरेंजमेंट, 8/21 मल्टीप्लाई बाय 360। इसमें लगभग 137 डिग्री जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 काफी हमारे लिए अल्टरनेट के अंदर, जिसमें सामान्यतः अगर अपन बात करें तो ये हमको गेहूं में मिल गया, डायसियस है, डाइटिकस। ट्राइटिकस की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल हमको मिल जाएगा साइप्रेसिकुल में, साइप्रस के अंदर। पेंटा की हम बात करें तो हमको मिल जाएगा पपाया में, पपीता। साइप्रस, गेहूं, ठीक है। और ऑक्टा की अगर अपन बात करें तो ये हमको मिल जाएगा गुड़हल में, उल्टा हो गया। पेंटा जो है वो मिलेगा गुड़हल में, और ऑक्टा जो मिलेगा वो मिलेगा पपीता में। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है। अब सेकेंड हम बात करते हैं, ये तो हो गया लीफ में, अरेंजमेंट में, फाइलोटैक्सी में अल्टरनेट। अब हम बात करते हैं किसकी? अपोजिट की। एक बार इसको देख लीजिए, बना लीजिए। अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट की अगर अपन बात करें तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं सम्मुख। पर्ण विन्यास। सम्मुख की पोजीशन की अगर अपन बात करें तो एक नोडल रीजन से दो, एक नोडल रीजन से दो, ठीक है। लेकिन यहां पे दोनों जो हैं उनके अरेंजमेंट के आधार पे दो टाइप के बनता है। फर्स्ट इज अपोजिट, डेक्यूशेट, अरेंजमेंट। और एक हमारे पास में बनता है अपोजिट सुपरपोज्ड अरेंजमेंट।
ठीक है। हिंदी में अगर अपन इसको लिखे तो अपोजिट का तो मतलब हो गया सम्मुख। डेकुसेट का मतलब होता है क्रॉसित। अरेंजमेंट का हो गया विन्यास। ठीक है। वहीं अपोजिट सुपरपोज्ड की बात करें तो सुपरपोज्ड का मतलब होता है अध्यारोपित। सम्मुख। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कैलोट्रोपिस। देसी आंख। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं अमरूद, गुआवा टाइप। दोनों का अरेंजमेंट देखिए। इसमें हम एग्जांपल उसका भी ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, रोज का भी। ठीक है। कैलोट्रोपिस में नोड पे से एक दूसरे के सम्मुख दो पत्तियां निकल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अगर अपन कहें तो कैलोट्रोपिस की पत्तियां वैसे भी एक तरीके से पिटियोल रहित होती हैं। ठीक है। लेकिन जो इसके जस्ट ऊपर वाला पैटर्न है वो क्या है, इसी के ऊपर सुपरपोज्ड। वो सॉरी क्रॉसित, ये दिखाई नहीं देगा। और ये वाला पैटर्न वापस वही हो गया, कौन सा वाला, नीचे वाले के। अर्थात इसमें पत्तियां अपोजिट तो हैं लेकिन इनका विन्यास जो है वो एक दूसरे से क्या है, अलग। जैसे यहाँ पे अगर अपन एक स्ट्रक्चर बनाएं तो एक पत्ती यूं निकल रही है तो दूसरी कैसे निकल रही है, यूं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे। एक एंगल जो बन रहा है वो ये है, इस पत्ती से ये पत्तियां निकल गई दो, जो कि आपको दिखाई दे रही है। ये दो पत्तियां निकल रही हैं। वहीं दो पत्तियां और जो हैं वो निकल रही हैं, वही सम्मुख हैं। ठीक है। ये दो पत्तियां निकल रही हैं ऊपर, लेकिन ये दोनों पत्तियां सेम इसके साथ अरेंज नहीं है। ये अरेंजमेंट आपको किस में मिलेगा, अमरूद में। लेकिन आंकड़े में क्या है, ये इसकी जगह पे क्या है, 90 डिग्री पे घूमी हुई। क्लियर है। ये एक तरीके से वातावरणीय अडेप्टेशन है, क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट्स हैं तो वातावरणीय अनुकूलन के हिसाब से, धूप के हिसाब से, वाष्पोत्सर्जन के अकॉर्डिंग पत्तों को, पादपों में ये अनुकूलन पाए जाते हैं। तो दोनों पत्तियां एक दूसरे को क्रॉसित करते हुए, सेम यही पैटर्न इससे ऊपर वाली पत्ती में मिलेगा, लेकिन इसके बीच वाली जो लीफ है वो कैसे मिलेगी, इसको क्रॉस करते हुए। तो इसके ऊपर की हम बात करें तो ऊपर वाली पत्ती फिर वही अरेंजमेंट में आ जाएगी जैसे पहली थी। ठीक है। सेम ये वाला अरेंजमेंट आएगा, ये कैलोट्रोपिस में देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन अमरूद की बात करते हैं तो अमरूद में सिंपल वेरिएबल्स है, जो है क्या बोलते हैं, वेरिएशन। एक दूसरे के जस्ट ऊपर, इसलिए उनको हम बोलते हैं अध्यारोपित। दोनों के दोनों पत्तियों के जो समुच्चय एक दूसरे के ऊपर हैं, जबकि इसमें क्रॉस करते हुए, कैलोट्रोपिस एंड अमरूद। तीसरा पॉइंट जो हमारा मेन बनता है यहां पे वो हो गया होल, चक्रिक। इसमें सिंपल वे में अगर अपन कहें तो एक नोडल रीजन से अनेक
पर्ण निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम कनेर भी दे सकते हैं, एक नोड से अनेक, दो से अधिक पत्तियां जो हैं उसमें निकलती हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोल देते हैं, चक्र में, क्योंकि उनका अरेंजमेंट चक्र के रूप में होता है। उसके अलावा अगर हम और प्लांट्स की बात करें तो उनको फिर एक तरीके से छत्र के रूप में कह देते हैं, जिनके सीड्स पे सारी पत्तियां होती हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे चक्र का मतलब है एक नोड पर से एक से अधिक, मतलब दो से अधिक पत्तियों की उपस्थिति। इसमें एग्जाम्पल आराम से हम ले सकते हैं कनेर, एस्ट्रोलोकिया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसी के ही हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं क्या बोलते हैं, पत्ती का ऑरिजिन ऑफ लीफ।